अभी ऐसे मॉडर्न कोई मिलेंगे स्पिरिचुअलिज्म में? हाँ, कृष्ण भगवान ने भगाया था ना, रुक्मणी को भगाया था। क्या राइट? उन्होंने तो खुद ने भगाया, हमने थोड़ी कुछ ऐसा किया। हाँ, मॉडर्न। वो तो भाई वासुदेव भगवान थे, जैसे थे, ये ऑर्डिनरी थे। फिर हमने उसको कहा देख, भगा, सब कुछ कर। और उसके पास टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था। लड़की को पार उसको बलजबरन उसको दूसरे के साथ शादी करवा रहे थे उसके। सब रेडी था, डेट बेट सब फिक्स था। तो 2-4 दिन का ही टाइम था उसके पास। बिफोर दैट उसको भगाने का था। फिल्म स्टोरी जैसा ही आया था। तो फिर हमने कहा देख, भागा उसको। लेकिन तू देख, 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था सत्संग का। लास्ट डे संडे के दिन ज्ञान विधि थी, तो हमने कहा देख, ज्ञान विधि मिस मत करना। तो कहता है ठीक है, मैं करूंगा ज्ञान में। अभी वो आर्मी में था, तो दिल्ली से क्या करता था, उसको क्या मजा ही है। आज सुबह में अर्ली फ्लाइट में बम्बई आता था, हमारे साथ सत्संग करता था, 9 बजे पूरा हो जाता था। और लास्ट लेट फ्लाइट में वापस दिल्ली चला जाता था। हर रोज ही ऐसा करता था, रोज आओ कर हर। फिर एक दिन उसने क्या किया, संडे के दिन आने के पहले उसकी वो लड़की थी ना, उसको उसने भगाया। और भगा के उसको फ्लाइट, वो नहीं उसके साथ गया, लड़की को बम्बई से उसने फ्लाइट में बिठा के जम्मू भेज दिया, श्रीनगर। वहां उसका कोई फ्रेंड था, उसके घर में भिजा दिया। और वो हमारे पास ज्ञान लेने को आया। वो भी खोपड़ी था। अरे मैं कि तू उसको भगाया, तू इधर, आपने कहा था ज्ञान लेके जाना, तो मैं ज्ञान लेने को आया हूँ। तेरे जैसा शिष्य कोई नहीं है, वो लड़की सुखी हो जाएगी। लेकिन लेके लिया उसने ज्ञान, तो आपके पास ज्ञान होगा, कल जाऊंगा। और फिर उसके साथ कल की फ्लाइट, सुबह रात की फ्लाइट पकड़ के मैं पहुंच जाऊंगा कैसे भी करके, और फिर शादी कर लूंगा उधर जाकर। कैसी कैसी ऐसी स्टोरियां तो बहुत आती है, ऐसे सब। तब इन लोगों को यही करते हैं, को बनने की जरूरत है। कितने लोग हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम साथ, क्योंकि इंडिया में तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है। बेचारे इसके ये प्रॉब्लम से मरने का सोचते हैं, बच जाते हैं। जीवन इतना सस्ता थोड़ी है, कितना महंगा है मनुष्य देह, बहुत महंगा है। इतने महंगे जीवन को इस तरह से सुसाइड करके क्यों, कितने बुरे कर्म आते, 7 जन्म तक ऐसे ही कर्म आते हैं मरने के। क्योंकि मरते समय जो कर्म बांधता है ना, कितने बुरे उसके उस समय अंदर विचार है, ख्यालात हैं, कितना भुगतना होता है, तब सुसाइड करता है इंसान। इट्स वेरी रॉन्ग। तो यह प्रतिक्रमण से इन सबों को बहुत जीवन में शांति हो जाती है। प्रतिक्रमण करना, दादाजी खुद करते थे, ज्ञान के बाद उन्होंने स्टार्ट किए थे प्रतिक्रमण। 4 साल तक दिन रात करते थे। तब एक एक व्यक्ति को ले लेके करते थे। स्टार्ट विथ फाइल नंबर 2 वाइफ्स का है, फिर आडोस पड़ोस, बच्चे तो थे नहीं, थे कोई रिलेटिव थे, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस में, इधर उधर जो भी आडोस पड़ोस में, गांव के लोग जितने, सबके प्रतिक्रमण किए, दिन रात 4 साल तक किए। तब कहने लगे कि हमारी यह पावरफुल स्पीच निकली, तब कर्म के बोझे हल्के हो गए। हमने भी बहुत किए, बहुत किए। फिर
माँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। अभी आप हमारे पास हैं तो हमें लग रहा है कि हमें पूरा विराग हो गया है, किसी से मोह नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। तो पर ये सोच के डर लग रहा है आप चले जाएंगे तो फिर से सब शुरू हो जाएगा। तो आप भी हमारे साथ चलो। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके जाने की बात आती है तो मन में थोड़ा मोह पैदा होता है, तो वो अच्छा है, वो आत्मा की भूख है कि वो नहीं होना चाहिए हमें? हमारे पर मोह होता है। हमारे पे मोह होता है, जितना होता है होने दो, बढ़ाओ। यह मोह को, ये संसारी मोह नहीं है, इसको प्रशस्त मोह कहते हैं, प्रशस्त राग कहते हैं। जो यह इस हमारे पर जितना होता है ना, तो ये इसमें संसारी कोई लेन देन की बात नहीं है, कोई चीज संसार के बीच में नहीं आती है, सिर्फ मोक्ष के लिए ही है यह नाता। तो यह हमारे पे जितना मोह होगा ना, उतना ही संसारी चीजों पर से, संसारी लोगों पे से मोह कम होते जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं है। बढ़े, जितना ज्यादा बढ़े, मोह बढ़ने दो। चलिए, वापस यही सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी मोह किसी से भी नहीं होना चाहिए, तो फिर एंड में, लास्ट जन्म में, लास्ट कुछ सालों में ये भी चले जाता है। तब तक ये रखो बाकी का निकालने के लिए। क्या सोच रहे हो? आप भी अपने जीवन की हर समस्याओं का निवारण पाइए इस पते पर। सत्संग की अधिक माहिती के लिए संपर्क करें दादा भगवान फाउंडेशन, अहमदाबाद कलोल हाईवे, अडालज, जिला गांधीनगर, गुजरात 382 421। फोन 9327010101 और 39830200। ईमेल niruma@dadabhagwan.org और वेबसाइट dadabhagwan.org और दादाश्री.org।